जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं एस्ट्रोलॉजी शिवम शास्त्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के लिए। नवरात्र कब से प्रारंभ होकर के कब से कब तक है, नवरात्रों में कलश स्थापना किस शुभ मुहूर्त पर करें, किस दिशा में करें। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरे वीडियो के साथ बने रहें, तभी समझ में आएगा कि शुभ मुहूर्त क्या है और कलश किस विधान के अनुसार, किस सरल विधि के अनुसार, किस दिशा में किस प्रकार करनी चाहिए। नवरात्र 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक है, यानी कि 15 अक्टूबर अश्वनी मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि और रविवार दिन, इस बार से प्रारंभ हो रहे हैं आपके नवरात्र। नवरात्रों में 22 अक्टूबर की आपकी अष्टमी है और 23 अक्टूबर की आपकी नवमी है। यानी कि जो भी पाठ कराते हैं नवरात्रों में देवी के, नवरात्रों में जो होम होगा वो आपका अष्टमी की रात्रि में होगा। नवमी तिथि में प्रातः काल उत्तर पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। नवमी तिथि में ही व्रत खोला जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और ज्योत जलाने का, अखंड ज्योत जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। लाभ की घड़ी में जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका 9:20 से 10:40 तक प्रातः काल। दूसरा जो लाभ अमृत की वेला में है वो है 10:40 से 12:10 तक प्रातः काल। जो अभिजीत मुहूर्त है वो है आपका 11:40 से 12:30 तक। 3 मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं। 3 मुहूर्त में किसी भी मुहूर्त में आप कलश स्थापना विधि के अनुसार स्थापित कर सकते हैं। ज्योत, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, देवी की चौकी भी लगा सकते हैं। 3 मुहूर्त में किसी भी एक मुहूर्त में आप ये कार्य अवश्य करें। आइए हम जानते हैं कि कलश स्थापना किस प्रकार, किस सरल विधि के अनुसार स्थापित करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ सामग्री बता देता हूं। ये कुछ सामग्री आपको एकत्रित करनी है। सामग्री लाने के बाद आपको एक पात्र में मिट्टी लेकर के, मिट्टी में जो है आपको ज्वारे डालने हैं। ज्वारे डालने के बाद उसमें कलश को स्थापित करना है। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल के जल से भरें, उसमें कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद में उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठें, एक चांदी का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, ये सामग्री आपको उसमें डालनी है। पंचपल्लव लगाने के बाद में आपको उसके ऊपर से पूर्ण पात्र, यानी कि यदि कलश के साथ में मिट्टी का सकोरा उसमें आता है तो उसमें चावल भरें। यदि नहीं आता है तो घर से एक प्लेट लेकर के छोटी, उसमें चावल भरें। चावल भरने के बाद में उसके ऊपर स्थापित करते हैं पंचपल्लव के। उसके बाद में नारियल, यानी कि नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। नारियल का मुख अपनी ओर होना चाहिए और नारियल को एक लाल कपड़े में बांध के, कलावा लगा करके तब रखें। उसके बाद में आप ईशान कोण में कलश को स्थापित करें। ईशान कोण में कलश को स्थापित करें। कलश के बिल्कुल सम्मुख, यानी कि सामने अखंड ज्योत को रखें। उसके बाद में आपको उसके बराबर में एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बांध करके देवी को स्थापित करना है। जो भी देवी की, भगवती जगदम्बा या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या दुर्गा जी की जो भी प्रतिमा हो आपको उसके ऊपर स्थापित कर देनी है। चुनरी या साड़ी से श्रृंगार उनका कर देना है सुंदरता के साथ में। उसके बाद में 16 श्रृंगार देवी को अर्पित करने हैं और चौकी पर एक स्वस्तिक बना करके या श्री बना करके देवी को स्थापित करने के बाद में जब भी आप पूजा करें, देसी घी का दीपक जला करके ही पूजा करें। उसी दीपक से उनकी आरती करें प्रतिदिन। अखंड ज्योत आपकी चलती रहेगी। अखंड ज्योत किसकी चलाएं? अखंड ज्योत या तो आप देसी घी की कर सकते हैं, और देसी घी की यदि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब मार्केट से घी यदि आप लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य आती है, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि तिल का तेल जो शुद्ध पवित्रता में आता है, अच्छा क्वालिटी का तिल का तेल लें, उसका आप अखंड ज्योत रखें। और देसी घी का दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है जब आप पूजा करें। पूजा करने के बाद में उसी दीपक से आपको भगवती जगदम्बा की आरती करनी है। ये कार्य आपको करना है। और कपूर की आरती करनी है। कपूर की जब भी आरती करें कर्पूर गौरम से, उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा अवश्य रखें। उसके बाद में कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रखा हुआ है, थोड़ी सी भगवती के आगे आरती करने के बाद में पूरे घर में उसको कपूर की आरती को घुमाएं। ये कार्य आपको अवश्य करना है।
और प्रतिदिन करना है। कलश को जब आपने स्थापित कर दिया है तो उसके बाद में बाएं हाथ में कुछ अक्षत लें, क्योंकि मंत्र काफ़ी होते हैं कलश को स्थापित करने के लिए और आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनसे देवी देवताओं का आवाहन हो सकता है। तो कुछ चावल बाएं हाथ में लें, उसके बाद में एक एक दो दो चावल कलश के ऊपर छोड़ते रहें। यहाँ जो श्लोक बोले जा रहे हैं उनका श्रवण करते रहें, जैसे कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिताः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गढ़ स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोत यजुर्वेदः सामवेदो हतर्वणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्तक्षय कारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षय कारकाः। अक्षत छोड़ते रहेंगे, इन श्लोकों का आप स्मरण करते रहेंगे। उसके बाद में जो अक्षत आपके हाथ में बचे हुए हैं उनको सीधे हाथ में लें, उसके बाद में स्मरण करें वरुण भगवान का, और आप ये स्मरण करें कि जो हमने कलश का स्थापित किया है, जो वरुण भगवान की हमने पूजा की है, जिन देवी देवताओं का आवाहन स्थापन किया है, वो इसमें समाहित हो जाएं। अब मैं इनको प्राण दे रहे हैं, जैसे कि मनुजु त्रिजुखता माँ जस्या बृहस्पतिर जज्यमिमं तनोत वारिष्ठं जज्यगुंसमिमं दधातु विश्वे देवा स इहमादयं तामोम प्रातिष्ठा अस्य प्राणप्तिष्ठन्तु अस्य प्राणक्षरन्तु च अस्य देवतमर्चाय माम हेति च कश्चन। जो सीधे हाथ में बचे हुए आपके चावल हैं वो कलश के ऊपर छोड़ दें और कलश से अंगूठा लगाएं। भूर्वश्वाः कलशे वरुणाध्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु अपाम पते बम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु। बोले वरुण भगवान की जय। आपको करने के बाद में फिर पुष्पमाला चढ़ाएं, गंध अक्षत लगाएं, जिस प्रकार आप पूजा करते हैं उस प्रकार आप वरुण भगवान की पूजा करें। इसको स्थापित करने से पहले अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि कलश किस प्रकार स्थापित करना है, वो मैंने विधि आपको बताई है, लेकिन स्थापित करने से पहले सबसे पहले आप संकल्प लें। मैं बाद में बता रहा हूं हालांकि ये चीजें, लेकिन आप पहले जब भी स्थापित करें पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद में फिर आप पहले संकल्प करें। सामग्री अपने पास में रखें, कलश स्थापित करने की जो सामग्री है उसको अपने पास में रख करके संकल्प करें। 10 या 11 रुपये लें, जल लें, अक्षत लें और पुष्प लें। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञं प्रथमानस्य दशि ब्राह्मणो निहितुति अपराधी श्री श्वेतवाराः कल्पे अतल वितल सुतल रसातल महातल पातल लोकानां भूलोक भूर्लोक स्वरलोक महासप्तलोकानां ऊपरी भागे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तान कृते ब्रह्मावर्त प्रदेशे कुंड प्रदेशे उत्तर प्रदेशे है। जो भी आपका मंडल है उसका स्मरण करें, जो भी क्षेत्र है उसका स्मरण करें, जिस स्थान पे या कॉलोनी में आप जहां भी रहते हैं या मकान नंबर है आपका वहां का स्मरण करें। स्वस्थाने भूमि ऊपरी भाग उपविश्य पिंगला नामनी संवत्सराणां मध्ये श्री आश्वनी मासे शुभे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायं शुभ पुण्यतिथौ रविवार वासरायं दुतायं शुभ नक्षत्रे शुभ करणे शुभ राशि सते एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायं शुभ वेलायं शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्राः अपना गोत्र स्मरण करें। अमुक नामनोहम अपने नाम का स्मरण करें। सब परिवारोहम परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी का नाम स्मरण करें। सब परिवारोहम कुटुंब परिवार सहितेन श्रुति स्मृति प्राण प्राप्त्यर्थं च यजमानस्य कामना संसिद्ध्यर्थं च रोग भय व्याधि जरा पीड़ा रोग निवारणार्थं च दिनो दिनो व्यापार वृद्धि प्राप्त्यर्थं च प्राप्त लक्ष्मी स्तर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं च सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि यश बल विद्या सद्बुद्धि प्राप्त्यर्थं च स्वास्थ्य शरीर लाभार्थं संसिद्ध्यर्थं च। जो भी आपकी मनोकामना है संतान से लेकर के रोग भय व्याधि जरा पीड़ा तक उसका आप स्मरण करें। यदि घर में ऊपरी बाधा है या कोई भी परेशानी है उस मनोकामना को आप स्मरण करें और भगवती के चरणों में मनोकामना को समर्पित करें। मनोकामना संसिद्ध्यर्थं च श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो दुर्गा देवी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा देवी भुवनेश्वरी घंटावासिनी दुर्गा देवी
कुलदेव्यै प्रसन्नता पूर्वकञ्च आशीषः प्राप्त्यर्थञ्च तदनोपरि अपां पते बम्बरुणाय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो दुर्गा देव्यै स्थापनेन पूजनेन अखंड देव देवताभ्यो पूजनेन स्थापनेन कर्महं च कारिष्ये। आपको संकल्प बोलना है करिष्ये बोल के, अहम च करिष्ये, भगवती के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो मैंने विधि आपको पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार से कलश की स्थापना करनी है, वो कलश आपको स्थापना करना है संकल्प के बाद में। देवी की पूजा करनी है, गंधाक्षत पुष्प लेकर के देवी का ध्यान करना है आपको। वेदो दाम शम प्रभम मृगपते स्कंद स्थितां भीषणाम कन्या भीकर बालकीट विलशधस्तविरासेविताम् हस्तेश्चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापंगुडं तर्जने बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। दुर्गा देवी कुल देवी भुवनेश्वरी नमः। जगदम्बा देवी नमः। ध्यायामि गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में भगवती का टीका पुष्पमाला अक्षत ये भगवती के लिए अर्पित करें। उसके बाद में जब पूजन हो जाए भगवती का भोग लगाएं। भोग में लाल फल अवश्य रखें। फल रखने के बाद में मीठा पान हो, यदि मीठा पान नहीं ला पाते हैं लौंग इलायची सुपारी भोग में लगाएं। भगवती की आरती करें। आरती करने के बाद में आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल के 3 बार मस्तक से लगाएं इस उंगली से उस जल को, और बोले श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। उसके बाद में आसन को उठा के रख दें। याद रखें नियम के अनुसार आपको व्रत करना है, भगवती की आराधना साधना करनी है, और एक ही आसन पर बैठ के आपको पूजा अर्चन वंदन इत्यादि करना है। जिस पात्र में प्रतिदिन आप जल दे रहे हैं पूजन के लिए, प्रतिदिन वही पात्र आपके अलग पूजन के होने चाहिए। जो भी आप अपने व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं वो सबसे पहले भगवती जगदम्बा के लिए भोग लगाएं, उसके बाद में स्वयं पाएं। जय श्री राधे, जय श्री हरिदास। मैं एस्ट्रोलॉजी शिवम शास्त्री। आप किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या गृह प्रवेश, नवग्रह शांति, दुर्गा देवी पाठ या रुद्राभिषेक, कुंडली देखना एवं बनाना, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।